स्टार्ट है क्या? स्वागत है आपका फिर से। क्या बोलते हैं कि आज हम लोग क्या कर रहे थे? आज हम लोग करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं और गणेश भगवान को प्रणाम करके और आगे हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग यूरोप का बहुत सारा देश कर चुके हैं। आज हम लोग स्विट्जरलैंड करने वाले हैं। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? वर्न है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी वर्न है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड के एक जगह है जिसका नाम है जिनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है जिनेवा, जहाँ पे बहुत सारा हेडक्वार्टर है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का क्या बोलते हैं कि मुख्यालय हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसका विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का क्या बोलते हैं कि हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर क्या बोलते हैं जिनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, तो ILO, WHO, WEF और WTO इस सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूक्रेन का। ठीक है, आगे बात करते हैं यूक्रेन का। तो यूक्रेन, देखिए यूक्रेन कहाँ है? तो देख लीजिए, यूक्रेन के पास मैप को ले जा रहे हैं। ठीक है, यूक्रेन देखिए यहाँ पे यूक्रेन होगा। देखिए यूक्रेन, ये रहा ना यूक्रेन। रूस के नीचे यूक्रेन है। ठीक है, रूस के नीचे क्या है? यूक्रेन है। ठीक है, तो बात करते हैं यूक्रेन क्या बोलते हैं राजधानी। यूक्रेन का राजधानी कीव हो गया। ठीक है, कीव हो गया। और नीपर नदी, देखिए नीपर नदी दिख रहा है ना, नीपर नदी के किनारे, नीपर नदी के किनारे यूक्रेन है। ठीक है, मुद्रा क्या है? रिविनविया है। ठीक है, मुद्रा क्या हो गया? रिविनविया। यूक्रेन का मुद्रा क्या हो गया? रिविनविया हो गया। ठीक है, और बात करते हैं कि यूक्रेन में ही स्टेपीज घास का मैदान है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पेंसिल से लिखे हुए हैं, दिख नहीं रहा है पेंसिल वाला। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि खनिज क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं स्टेपीज घास का मैदान। ठीक है, स्टेपीज घास का मैदान यहीं पे है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि स्टेपीज घास का मैदान, थोड़ा सा रुक जाइए तो थोड़ा जूम कम करें। ठीक है, स्टेपीज घास का मैदान इसमें दिखा हुआ है कि कहीं पे? देखिए यहाँ स्टेपीज लिखा हुआ है ना, स्टेपीज। देखिए स्टेपीज दिख रहा होगा। स्टेपीज घास का मैदान कहाँ है? यूक्रेन में है। ठीक है, और बात करते हैं स्टेपीज घास के मैदान में चरनोजम मृदा है। ठीक, कौन सा मृदा है? चरनोजम मृदा है, जो कि जिसमें ब्लैक अर्थ सॉइल, ठीक है, ब्लैक अर्थ सॉइल होता है, जो कि उपजाऊ। ठीक है, जो कि उपजाऊ उपजाऊ होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और बात करते हैं स्टेपीज घास के मैदान को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और बात करते हैं कि 2014 में, ठीक है, 2014 में पहले क्रीमिया जो था ना, क्रीमिया दिख रहा है क्या? क्रीमिया कहाँ पे है? सो दिखाते हैं आपको क्रीमिया कहाँ पे है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, हम क्रीमिया दिखाते हैं। क्रीमिया, देखिए यहाँ क्रीमिया दिख रहा है क्या? एक मिनट, क्रीमिया किधर है? ये देखिए क्रीमिया, क्रीमिया रूस। देखिए रूस, पहले ये यूक्रेन का था। ठीक है, ये जो क्रीमिया दिख रहा है, क्रीमिया, ये पहले क्या था? यूक्रेन का था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वर्तमान में ये रूस का हिस्सा है, क्योंकि 2014 में जो 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में रूस का हिस्सा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कर्च। ठीक है, कर्ज की संधि देखिए, तो काला सागर को ओजेब सागर से जोड़ने वाली संधि। देखिए कर्ज की संधि क्या हो गया, कहाँ पे है कर्ज की संधि? देखिए, तो आपको यूक्रेन के नीचे में एक एजोब सागर दिख रहा होगा, यहाँ पे एजोब सागर। ठीक है, तो और उसके नीचे काला सागर। ठीक है, तो यूक्रेन के क्रीमिया के नीचे काला सागर है। और बात करते हैं कि इधर क्या बोलते हैं कि इधर यहाँ पे यूक्रेन के नीचे क्रीमिया के ऊपर एजोब सागर दिख रहा होगा। तो ये दोनों के बीच में, ठीक है, एक जल संधि है जिसको बोला जाता है, एक संधि है जिसको कहा जाता है कर्ज की संधि। ठीक है, लिखा हुआ है वहाँ पे कर्ज की संधि। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना कर्ज की संधि। ठीक है, आगे बात करते हैं जो काला सागर को ओजेब सागर से जोड़ने वाली जल संधि है। ठीक है, काला सागर को ओजेब सागर से जोड़ने वाली जल संधि है। आगे बात करते हैं तुर्की का। ठीक है, आगे बात करते हैं तुर्की का। ठीक है, तुर्की का बात करते हैं। देखिए तुर्की यहाँ पर है। तुर्की एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में है। ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों में है तुर्की। और बात करते हैं यूरोप का मरीज। ठीक है, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ठीक है, यूरोप का मरीज कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे देश में तुर्की एक ऐसा है जो गरीब है, उतना डेवलप नहीं है। बात करते हैं तुर्की का, तो तुर्की का राजधानी अंकारा है। क्या है? तुर्की का राजधानी अंकारा है। और बात करते हैं कि तुर्की में बहुत ही फेमस एक जगह है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल। ठीक है, टाइगर जिंदा है, ये सब मूवी शूटिंग यहीं पे हुआ है। तो इस्तांबुल कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है, आगे बात करते हैं तुर्की का। तो देखिए तुर्की की एक तरफ क्या है? ये काला सागर है, दिख रहा है ना? तुर्की की एक तरफ क्या है? काला सागर। ठीक है, काला सागर है। एक तरफ क्या है कि मरमरा सागर है। ठीक है, एक तरफ क्या है? मरमरा सागर। इसमें लिखा हुआ है क्या मरमरा सागर? एक मिनट देख ले रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले मैप में होगा।
ठीक है, इसमें होगा, ठीक है, फिजिकल में होगा। देखते हैं फिजिकल को ओपन करके, ठीक है, एक में रुक जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कच्छ की ये देखिए, एक तरफ क्या है काला सागर है, ठीक है, काला सागर, एक तरफ क्या हो गया मरमरा सागर, ठीक है, मरमरा सागर, ठीक है। तो तुर्की के नीचे एक मरमरा सागर है, एक तरफ काला सागर है, तो ये दोनों को जोड़ने वाला एक संधि है, इसको बोला जाता है बोस्फोरस की संधि। कैसा क्या बोला जाता है, बोस्फोरस। देखिए लिखा हुआ है बोस्फोरस की संधि, ठीक है। तो बोस्फोरस की संधि क्या है कि मरमरा सागर, ठीक है, मरमरा सागर को बोस्फोरस मरमरा सागर को काला सागर, ठीक है, बस क्या होता है कि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने के लिए बोस्फोरस की संधि होता है, ठीक है। मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जल संधि को बोस्फोरस की संधि कहा जाता है। आगे बात करते हैं रूस का, ठीक है, आगे बात करते हैं रूस का, ठीक है। तो रूस क्या है, रूस के बारे में देखिए यहाँ पर, रूस कहाँ है, ये रहा रूस, ठीक है। ये तो रूस भी क्या है, एशिया यूरोप दोनों में, तुर्की भी एशिया और यूरोप दोनों में है, उसी तरीके से रूस भी एशिया और यूरोप दोनों में है। पहले इसका नाम सोवियत संघ था, और विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। राजधानी कहाँ हो गया, मास्को हो गया, राजधानी क्या हो गया, मास्को हो गया, ठीक है। जो कि मास्को जो राजधानी है, देखिए मास्को कहाँ पर है, देखिए ये मास्को है, ठीक है, मास्को है ना, ये लिखा हुआ बीच में, ठीक है। तो मास्को यूरोप में है, ठीक है। बात करें इसका मुद्रा क्या है, रूबल है। और रूस की क्रांति को क्या कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। रूस की क्रांति को क्या कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, जो कि लेनिन किए थे। कौन किए थे, लेनिन जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे रूस में, उन्होंने किया था बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। और रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ड्यूमा, ठीक है। और एक बात करते हैं, चेक गणराज्य छूट गया एक, ठीक है, चेक गणराज्य एक छूट गया, ठीक है। तो आइए पहले तो चेक गणराज्य को खोजते हैं कि किधर है, ठीक है। चेक गणराज्य, चेक गणराज्य कहाँ पे है, चेक गणराज्य, एक मिनट रुकिएगा। चेक गणराज्य यहाँ पे देखिए, चेक गणराज्य एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका राजधानी कई बार एग्जाम में पूछ देता है। तो नोट, चेक गणराज्य की राजधानी यहाँ दिख रहा है, प्राग है। क्या है, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। आगे बात करते हैं, अभी हम लोग पर्वत पठार को आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर्वत पठार को देखते हैं, तो उसके लिए हमको फिजिकल मैप में जाना होगा। तो आइए फिजिकल मैप में चलते हैं और शुरू करते हैं कहाँ से, यहाँ से, स्कैंडिनेवियन पर्वत से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पर्वत में स्कैंडिनेवियन पर्वत आता है, जो कि नॉर्वे और स्वीडन में है। देखिए नॉर्वे और स्वीडन में स्कैंडिनेवियन पर्वत दिख गया, ठीक है। इसके ऊपर में जोलोन, ठीक है, जोलोन पर्वत है। तो देखिए जोलोन पर्वत यहाँ इसमें नहीं लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पेंसिल से लिख दिए जोलोन पर्वत, ठीक है। जोलोन पर्वत समझ में आ गया। तो स्कैंडिनेवियन पर्वत के ऊपर में क्या है, जोलोन पर्वत है, जो कि नॉर्वे स्वीडन में है। बात करते हैं पेनाइन पर्वत यूके में। तो यूके में क्या है, यूके में बात करते हैं पेनाइन पर्वत है, ठीक है ना। तो पेनाइन पर्वत पे आते हैं पहले, तो पेनाइन पर्वत देखिए, पेनाइन पर्वत यहाँ लंदन है ना, लंदन माने यूके, टेम्स नदी के किनारे जो लंदन है यूके की राजधानी, उस पर क्या है, पेनाइन पर्वतमाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन में है, ठीक है। फ्रांस और स्पेन में देखिए पिरेनीज है, पिरेनीज, ठीक है। फ्रांस एवं स्पेन के मध्य क्या है, पिरेनीज है। आगे बात करते हैं इटली में क्या है, एपनाइल्स पर्वत, ठीक है। एपनाइल्स पर्वत देखिए, एपनाइल्स पर्वत यहाँ देखिए इटली में कहाँ पे है, एपनाइल्स पर्वत कहाँ, इटली, रोम लिखा हुआ ना, रोम। तो इटली में क्या है, एपिनाइल, ठीक है, एपिनाइस पर्वत कहाँ, इटली में हो गया। आगे बात करते हैं आल्पस पर्वत, ठीक है। आल्पस पर्वत कहाँ पे है, देखिए आल्पस पर्वत को दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा रुक जाइएगा। आल्पस पर्वत देखिए, आल्पस पर्वत यहाँ दिख रहा है, आल्पस, ठीक है। तो आल्पस पर्वत यहाँ पे है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया में ये मुख्यतः क्या बोलते हैं, विस्तरित है, ठीक है, आल्प्स पर्वत, ठीक है। और इसका सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, माउंट ब्लांक। देखिए माउंट ब्लांक यहाँ दिख रहा है, माउंट ब्लांक, ठीक है। तो माउंट ब्लांक ये इसका सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और बात करते हैं ये एक नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। आल्प्स पर्वत कैसा है, एक नवीन वलित पर्वत है। उसके ऊपर में देखिए जूरा पर्वत दिख रहा होगा, देखिए जूरा पर्वत है ना, जूरा पर्वत। तो देखिए तो जूरा पर्वत हो गया, जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। मेनली कहाँ पे है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में कौन है, जूरा पर्वत, ठीक है। और बात करते हैं कि जुरेसिक युग का है, ये जुरेसिक युग का, ठीक है। डायनासोर जिस युग का होता है ना, उसी युग में, जुरेसिक युग में जूरा पर्वत ये बना हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं उसके ऊपर में क्या है, ब्लैक, देखिए इसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर में क्या कहते हैं कि, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। इसके ऊपर में क्या है कि देखिए ब्लैक फॉरेस्ट है, क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। यहाँ पे देखिए ब्लैक फॉरेस्ट दिख रहा होगा, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, जर्मनी में है, कहाँ, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। ये एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। इसके किनारे यहीं से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। देखिए डेन्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, डेन्यूब, ठीक है। तो डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यहीं से होता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। आगे बात करते हैं कि दिनारिक आल्प कहाँ पे है भाई, दिनारिक आल्प, ठीक है,
ठीक है। दिनारिक आल्प को थोड़ा सा खोजते हैं, कहाँ पे दिनारिक आल्प, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिनारिक आल्पस, ठीक है। दिनारिक आल्पस क्या क्या होते हैं कि दिनारिक आल्पस एड्रियाटिक सागर के किनारे है, ठीक है। एड्रियाटिक कांड, देखिए एड्रियाटिक सागर यहाँ दिख रहा है ना, एड्रियाटिक सागर, ठीक है। एड्रियाटिक सागर के किनारे में कौन है, एक मिनट थोड़ा जूम करने दीजिए, ये देखिए, ठीक है। एड्रियाटिक सागर है, इटली के बगल में एड्रियाटिक सागर है ऊपर में, और उसके ऊपर में क्या है, दिनारिक आल्पस है, ठीक है। तो दिनारिक आल्पस कहाँ पे है, एड्रियाटिक सागर के किनारे में। उसके बाद बाल्कन पर्वत है, देखिए बाल्कन पर्वत यहाँ दिख रहा होगा आपको, बाल्कन पर्वत जो कि सर्बिया और बुल्गारिया में है। उसके बाद काकेकस पर्वत है, तो देखिए काकेकस पर्वत को खोज लेते हैं, कहाँ पे काकेकस, देखिए काकेकस पर्वत एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा बनाता है, ठीक है। ये 3 देश में है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान से होते हुए गुजरता है। सबसे चोटी ये माउंट एल्ब्रूस है, देखिए माउंट एल्ब्रूस 5642 मीटर है, ठीक है ना, इसका ऊंचाई 5642 मीटर, ठीक है। और बात करते हैं कि सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस हो गया, और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, एल्ब्रूस है, जो कि काकेकस पर्वत का है। और उसके बाद बात करते हैं यूराल पर्वत, देखिए यूराल जो कैस्पियन सागर हो गया, ठीक है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं यूराल पर्वत, देखिए यूराल पर्वत यूरोप में रूस में है, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है, एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है कौन, यूराल पर्वत। ये लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। यूराल नदी, यहाँ से यूराल नदी का उद्गम होता है, देखिए यूराल नदी लिखल होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, देखिए यूराल नदी लिखा होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूराल नदी, लिखा हुआ है यूराल नदी, है ना, लिखा हुआ है यूराल नदी। तो यूराल नदी का क्या है यहाँ पे, ये है, ठीक है, यहाँ से निकलता है, ठीक है। यूराल नदी का उद्गम हो गया। आगे बात करते हैं कि ये हो गया ये पूरा। आगे बात करते हैं रिवर का, बात करते हैं, देखो बिस्तुला नदी पर पोलैंड है, ठीक है। पोलैंड किसके किनारे है, तो पोलैंड हो गया बिस्तुला नदी, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिस्तुला नदी के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा। पोलैंड बिस्तुला, देखिए ये पोलैंड जो है ना, पोलैंड ये जो नदी बह रहा है ये बिस्तुला नदी पर है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं ओडर नदी, ऑर्डर नदी पोलैंड एवं जर्मनी के किनारे ऑर्डर नदी है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जर्मनी और क्या कहते हैं कि जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है कौन, बनाती है ऑर्डर नदी, ठीक है, ऑर्डर नदी, ठीक है। तो आपको कहाँ पे जाना होगा, इस मैप में जाना होगा क्या, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा 1 मिनट। देखिए ओडर नदी यहाँ दिख रहा है, ओडर नदी, देखिए ओडर नदी लिखा हुआ है, ओडर नदी दिख गया, ठीक है। बिस्तुला थोड़ा सा देख लेते हैं, बिस्तुला कहाँ पे, बिस्तुला, ठीक है। डेन्यूब नदी तो यहाँ दिखिए गया, ब्लैक माउंटेन से यहाँ निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि बिस्तुला, देखिए यहाँ बिस्तुला, वारसा बिस्तुला दिख गया, पोलैंड की राजधानी में वारसा में है, ठीक है। अगर बात करते हैं ऑर्डर नदी पोलैंड और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है ऑर्डर नदी, ठीक है। तो ऑर्डर नदी यहाँ पे आपको दिख गया, ऑर्डर नदी यहाँ पे है, ठीक है। ऑर्डर नदी एल्प्स देखिए यहाँ पे एल्प्स दिख रहा है, ठीक है। एल्प्स कहाँ, जर्मनी में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसी का सहायक नदी कौन है, सिपरी है, इसी का सहायक नदी क्या है, सिपरी है, ठीक है। सिपरी पर बर्लिन शहर है, ठीक है, बर्लिन शहर इसी के किनारे, जो इसका जो सहायक नदी जिसको बोला जाता है सिपरी उसमें बर्लिन है। आगे बात करें राइन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, राइन नदी का स्विट्जरलैंड जर्मनी में क्या होता है, राइन नदी कौन कौन से, तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड, ठीक है। तो राइन नदी देखिए, राइन नदी है, ठीक है, राइन नदी दिख गया, ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड में राइन नदी है। इसका समापन कहाँ होता है, उत्तरी सागर में होता है, ठीक है, उत्तरी सागर में होता है, ठीक है। उत्तरी सागर में, तो देखिए उत्तरी सागर कहाँ है, देखिए उत्तरी सागर ये है ना, उत्तरी सागर में राइन नदी जाके क्या होता है, समापन होता है। और बात करते हैं विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है ये, ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन है, राइन नदी है, ठीक है, जो कि जिसका उद्गम स्विट्जरलैंड से होता है, जर्मनी होते हुए नीदरलैंड में जाता है। जर्मनी का शहर बॉन शहर जहाँ पे UNFCCC का मुख्यालय है, बॉन शहर, ठीक है, वो जर्मनी ये क्या राइन नदी के किनारे ही है। नीदरलैंड रोटरडैम बंदरगाह भी क्या कहते हैं कि इसी नदी किनारे पर, राइन नदी पे। और विश्व का सबसे व्यस्तम नदी कौन है, राइन नदी है। आगे बात करते हैं नोट में UNFCCC मतलब UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज
इसका फुल फॉर्म होता है UNFCCC का, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। इसका स्थापना 1994 में हुआ था, 1994 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बॉन में, ठीक है, जो कि जर्मनी में है। इसका यहीं पे COP1 बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। COP1 कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था, ठीक। और बात करते हैं यहाँ जर्मनी का रूर क्षेत्र ना विश्व का काला प्रदेश जिसको कहा जाता है, विश्व का काला प्रदेश कहा जाता है। और कोयला के लिए बहुत फेमस है। और बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सिटी और प्लेस, और उसके किसके कौन से नदी के किनारे उसको देख लेते हैं। तो देखिए टेम्स नदी के किनारे को क्या है? टेम्स नदी के किनारे लंदन है। तो देख लीजिए लंदन टेम्स दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा है कि टेम्स लंदन। आगे बात करते हैं सीन नदी के किनारे पेरिस है, पेरिस फ्रांस। तो फ्रांस कहाँ पे है? फ्रांस यहाँ पे देखिए सीन नदी दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद रॉन नदी लियोन शहर, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये बात करते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या? रॉन नदी, लियोन शहर, ठीक है। लियोन शहर क्या कहते हैं कि रॉन नदी के किनारे है, ठीक है, रॉन नदी के किनारे है, ठीक है। आगे बात करते हैं ठीक है, आगे बात करते हैं टाइबर नदी के किनारे रोम है। तो रोम टाइबर नदी के किनारे है, तो रोम इटली पे चलिए। इटली देखो यहाँ टाइबर पेंसिल से लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइबर लिखा हुआ है ना पेंसिल पे। टाइबर पो एक तरफ है, दूसरी तरफ टाइबर है, ठीक है, जो लोम्बार्डी के मैदान से निकलता है, ठीक है। आल्पस से निकलता है। आल्पस के एक तरफ से कौन निकलता है? आल्पस के एक तरफ से निकलता है टाइबर है, दूसरे तरफ से पो निकलता है, पो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नीपर नदी, ठीक है। नीपर नदी पे कीव शहर है, यूक्रेन का कीव शहर, ठीक है। यूक्रेन का कीव शहर। एक मिनट रुकिएगा, यूक्रेन के पास जाने दीजिए। ये देखिए यूक्रेन स्टेपीज घास का मैदान यूक्रेन पे क्या है? नीपर नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं बोल्गा नदी रूस में, ठीक है। बोल्गा नदी रूस। तो देखिए रूस में बोल्गा नदी दिखाते हैं आपको, देखिए बोल्गा नदी है ना, बोल्गा नदी, ठीक। तो बोल्गा नदी रूस में है, ठीक है, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन हो गया? बोल्गा नदी है। आगे बात करते हैं डेन्यूब नदी, जो कि सर्वाधिक देशों से गुजरती है, ठीक है। डेन्यूब नदी है ना, जो कि सर्वाधिक देशों से, ठीक है, सर्वाधिक देशों से गुजरती है डेन्यूब नदी। देखिए डेन्यूब नदी यहाँ पे आएगी, ठीक है, काला सागर में आकर गिरती है डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी को दिखा देते हैं एक बार। देखिए डेन्यूब नदी कहाँ से आती है? तो ये देखिए कहाँ से आती है। तो डेन्यूब नदी कहाँ से आती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है डेन्यूब नदी। और क्या होता है? सर्वाधिक देशों से गुजरते हुए ब्लैक फॉरेस्ट होते हुए काला सागर में गिरती है। तो देखिए काला सागर कहाँ? ये रहा, ठीक है। काला सागर कहाँ रहा? ये रहा, ठीक है, दिख गया काला सागर, ये रहा ना काला सागर। तो इसे तो कौन कौन सा देश से गुजरती है? तो देखिए जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए, देखिए जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए डेन्यूब नदी, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाती है? ऑस्ट्रिया आती है, देखिए ऑस्ट्रिया, वियना लिखल है ना, तो ऑस्ट्रिया में जाती है। फिर स्लोवाकिया के राजधानी बातिस्लावा के पास से होते हुए हंगरी के बुडापेस्ट, देखिए हंगरी के बुडापेस्ट से होते हुए सर्बिया के बेलग्रेड से होती है, सर्बिया के बेलग्रेड से होते हुए, देखिए समझ गए, बेलग्रेड से होते हुए कहाँ पे आता है? और आके ये काला सागर, क्या बोलते हैं कि ये काला सागर में जाके, काला सागर में रोमानिया होते हुए, ठीक है, रोमानिया बुल्गारिया के मध्य सीमा बनाते हुए, देखो रोमानिया बुल्गारिया के बीच सीमा बनाते हुए काला सागर में गिर जाता है। आगे बात करते हैं कि इसके क्या बोलते हैं कि डेन्यूब नदी के किनारे कौन कौन सा किस चीज़ का राजधानी है? तो जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, क्या बोलते हैं कि हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है, बात करते हैं स्लोवाकिया का राजधानी ब्रातिस्लावा है, और क्या बोलते हैं कि सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड है, ठीक है। और बात करते हैं कि इसको ग्रीन रिवर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। और ये हंगरी, यहीं पे हंगरी में, ठीक है, हंगरी में क्या है? हंगरी का मैदान है ना, ये लिखा हुआ है हंगरी का मैदान, ठीक है। हंगरी का मैदान में ही पुस्ताज घास का मैदान होता है। हंगरी के मैदान में ही पुस्ताज घास का मैदान होता है, ठीक है। एक रूस में नदी है जो जिसका नाम है डोन नदी, क्या नाम है? डोन नदी, ठीक है। द्योन, देखिए द्योन लिखा हुआ ना यहाँ पे, द्योन, ठीक है। तो द्योन नदी भी रूस में इसी के किनारे है, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि आगे यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया का बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया का। तो उसके लिए हमको पहले तो फिजिकल मैप में जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा? यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ का, एक मिनट रुकिएगा, हमको पहले फिजिकल मैप में जाने दीजिए। और यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले
देखिए इंग्लैंड में आइए, इंग्लैंड के मैनचेस्टर, देखिए इंग्लैंड का देखिए मैनचेस्टर है, ठीक है। इंग्लैंड का कहाँ है मैनचेस्टर, इंग्लैंड का मैनचेस्टर अभी दिखा था, कहाँ पे इंग्लैंड का मैनचेस्टर, हाँ ये देखिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर हो गया, जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। फिर बर्मिंघम है, दिख रहा होगा, वो लौह इस्पात के लिए है फेमस। उसका इटली का मिलान, इटली का मिलान, आइए इटली के पास आइए, ठीक है। इटली का मिलान, देखिए इटली का मिलान हो गया, ठीक है। इटली का मिलान किसके लिए है, सूती वस्त्र के लिए। फिर तुरीन है, ठीक है, ठीक है। ट्यूरिन, देखिए ट्यूरिन यहाँ दिख रहा है, ट्यूरिन मिलान के ऊपर में तुरीन है, जो कि ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है। फिर जर्मनी का रूर प्रदेश कोयला के लिए, तो जर्मनी का रूर प्रदेश, ठीक है, जर्मनी का रूर प्रदेश, देखिए जर्मनी का रूर प्रदेश, ठीक है। तो जर्मनी का रूर प्रदेश कहाँ पे दिखेगा, तो आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। जर्मनी का रूर प्रदेश यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा रूर प्रदेश है जर्मनी का, ठीक है। और बात करते हैं कि रूर प्रदेश, लियोन, फ्रांस का लियोन रेशम राजधानी, ठीक है। तो फ्रांस में आइए, फ्रांस का लियोन, ठीक है। तो फ्रांस यहाँ पे है, देखिए फ्रांस का लियोन, लियोन्स, देखिए लियोन्स लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो लियोन्स यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लियोन्स। तो फ्रांस का लियोन रेशम राजधानी कहा जाता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि रूस का लागोडा झील, रूस का लागोडा झील देखिए, दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। लाडोगा झील, ठीक है, लाडोगा झील देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो रूस का, ठीक है, रूस का लाडोगा झील यूरोप का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा झील कौन है, लाडोगा झील है, ठीक है। और बात करते हैं कि स्टेपीज घास का मैदान जो है ना, स्टेपीज घास का मैदान, जो कि क्या बोलते हैं कि स्टेपीज घास का मैदान यूक्रेन का, देखिए यूक्रेन का स्टेपीज घास का मैदान है ना, ठीक है। वो क्या है कि समशीतोष्ण घास का मैदान है, समशीतोष्ण घास का मैदान कौन है, स्टेपीज घास का मैदान है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद बात करते हैं तुर्की एशिया के मध्य सीमा कौन कौन बनाता है, तुर्की और एशिया के मध्य सीमा कौन कौन बनाता है, तो आइए देख लेते हैं। तुर्की एशिया के मध्य सीमा बनाता है, देखिए पहले तो देश में बात करेगा तो तुर्की, तो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा कौन कौन बनाता है, तो एक नंबर पे तो तुर्की आ गया, देखिए तुर्की हो गया, ठीक है, तुर्की। उसके बाद कौन, काला सागर, देखिए काला सागर बना रहा है। काला सागर के बाद काकेकस पर्वत भी आएगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद बात करते हैं कि ये काकेकस पर्वत दिख रहा होगा आपको, ठीक है, काकेकस पर्वत, ठीक है, काकेकस पर्वत दिख गया, देखिए यहाँ काकेकस पर्वत है, ठीक है। काकेकस पर्वत के बाद कैस्पियन सागर आ गया, कैस्पियन सागर। फिर यूराल पर्वत हो गया, ठीक है, यूराल नदी, यूराल पर्वत होते हुए ये, ठीक है, और यूराल नदी ये सब हो गया, ठीक है। तो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा कौन कौन बनाता है, देश में तुर्की हो गया, फिर काला सागर, देखिए तुर्की यहाँ पे है, तुर्की हो गया, काला सागर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे जहाँ पे क्या बोलते हैं कि अजरबैजान, बाकू ये सब लिखा हुआ है कैस्पियन सागर के पास, तो वहीं पे काकेकस पर्वत हो गया, फिर कैस्पियन सागर यहाँ दिख रहा है, फिर यूराल पर्वत दिख गया, ठीक है। तो ऐसे जहाँ पे यूराल पर्वत है रूस में, ठीक है, ये यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। इसी के साथ हमारा आज का ये पूरा मैप है, ठीक है। और ये देखिए ये सब मैप है, ठीक। और इसी के साथ हमारा आज का क्या होता है कि ये यूरोप का पार्ट 3 का रैपिड डिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।